सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले प्लीज गाइस सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। Like a Hellcat. पार्ट 15 की शुरुआत में हम तैक्युंग को देखते हैं जो कि मीना को देख लेता है, बट अपने फैंस की वजह से जब तक वो मीना के पास जा पाता तब तक मीना वहां से जा चुकी होती है। मीना तैक्युंग से दूर भागने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी रास्ते में उसे मैनेजर मिलते हैं। एंड यहाँ पे हमें पता चलता है कि मीना बहुत जल्द अपने आगे के काम के लिए जापान छोड़कर अफ्रीका जाने वाली है, जहाँ वो एज अ सिस्टर बाकी लोगों की हेल्प करेगी। वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी मेकअप आर्टिस्ट मैनेजर को कॉल करके उनसे कहती है कि ओनर तुम्हें अभी के अभी बुला रहे हैं, वो भी गोमिनम के साथ। और अगर उन्हें पता चला कि तुमने उन्हें बिना बताए गोमिनम को जेजू आइलैंड पर भेज दिया है, तब तो बेटा तुम तो गए। और फिर क्या था, इतना सुनते ही मिस्टर मैनेजर के दिमाग की घंटियां फिर से बजने लगती हैं। आफ्टर दैट वो मीना के पास जाकर उससे कहते हैं कि प्लीज बहना, सिर्फ और सिर्फ तुम एक बार मेरी हेल्प करके मेरी जान बचा लो। जिसे सुनकर मीना वॉज लाइक, हाँ वो सब तो ठीक है, बट कैसे हेल्प करूँ मैं आपकी। तो मैनेजर कहते हैं कि प्लीज क्या तुम थोड़ी देर के लिए फिर से गोमिनम बन सकती हो। बट मीना उनकी हेल्प करने से मना कर देती है एंड वहाँ से जाने लगती है। मैनेजर मीना को काफी ज्यादा रोकने की कोशिश करते हैं, बट जब इससे भी कोई बात नहीं बनती तो एट लास्ट वो मीना को इमोशनली ब्लैकमेल करते हुए कहते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुम्हारा भाई जेजू आइलैंड क्यों गया है? सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि बहुत जल्द मैं फादर बनने वाला हूँ। मीना कहती है कि अच्छा आपकी वाइफ कौन है? तो जिस पर मैनेजर कहते हैं कि मेरी वाइफ कोई और नहीं बल्कि मेकअप आर्टिस्ट है। सो प्लीज एक बार के लिए मेरी हेल्प कर दो, क्योंकि अब वैसे भी मेरे बच्चे की फूटी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। वेल, अब मिस्टर मैनेजर का इतना ज्यादा मेलोड्रामा एंड रोना धोना देखने के बाद एट लास्ट मीना उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम मीना को एज अ बॉय ओनर के पास देखते हैं। वेल, वो सभी आपस में बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी पीछे से जर्मी चिल्लाते हुए आता है एंड कहता है कि गोमिनम, आज मैं तुमसे जान के ही रहूंगा कि आखिर तुम्हारी बहन है कहाँ। बट इससे पहले कि जर्मी मीना के पास पहुंच पाता, मैनेजर उसे रोक लेते हैं और ये सब देखकर जर्मी वॉज लाइक, गधे तो फिर भाग रहा है, अरे जा किधर रहा है, इधर तो आ, बताएगा तेरी बहन कहाँ है। तभी थोड़ी देर बाद सामने से शिनवू भी आ जाता है एंड कहता है कि गोमिनम, मुझे तुमसे थोड़ी सी बात करनी है, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी? बट इससे पहले कि हमारा शिनवू भी मीना से बात कर पाता, मेकअप आर्टिस्ट उसे भी वहाँ से दूर ले जाती हैं। वेल, मीना जा ही रही होती है कि तभी उसकी मुलाकात तैक्युंग से होती है। तैक्युंग कहता है कि देखो गोमिनम, तुम अपनी बहन को बता देना कि उसने गाने के थ्रू जो मुझे मैसेज दिया है कि वो बिल्कुल ठीक है, वो मुझे मिल गया है। वैसे मैं अपने फैंस की वजह से उससे मिल तो नहीं पाया, बट हाँ तुम उसे ये भी बता देना कि मैं भी उसकी तरह बिल्कुल ठीक हूँ। मीना जब वापस जाने वाली होती है तभी वहाँ पे ओनर आकर मीना को किसी से मिलाने ले जाते हैं। वेल, अब मीना जाना तो नहीं चाहती थी, बट मैनेजर की वजह से उसे जाना ही पड़ता है। वहाँ जाने के बाद मीना को पता चलता है कि जिससे उसे मिलना है वो कोई और नहीं बल्कि यू हे ई है। मीना मैनेजर से कहती है कि तो इसका मतलब क्या ये है कि मेरा भाई जिसे पसंद करता है वो कोई और नहीं बल्कि यू हे ई है? बट अब मैं करूँ क्या? कहीं उस डेविल एंजल को पता चल गया कि मैं मेरा भाई नहीं हूँ तो जिस पर मैनेजर कहते हैं कि देखो, पहली बात तो तुम उससे बात मत करना, उसकी आंखों में देखना नहीं, और हाँ ऐसा बिहेव तो बिल्कुल मत करना कि जैसे वो वहाँ पे है ही नहीं। यू हे ई कहती है कि देखो गोमिनम, मुझे पता है कि तुम मुझे पसंद करते हो, बट मैं नहीं करती। सो प्लीज मेरा पीछा करना बंद करो। और हाँ, जैसा कि मैंने कहा था, आई थिंक कि तुमने अभी तक तैक्युंग को अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अगर नहीं बताया तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन तैक्युंग से मिली ना तो फिर मैं तुमसे कभी भी नहीं मिलूंगी।
और यहाँ पे हमें पता चलता है कि यूहेई ही वो वजह है जिसकी वजह से गोमिनम का भाई तैक्युंग, शिनवू एंड जेरेमी उन तीनों में से किसी को भी अपनी बहन के बारे में कुछ भी नहीं बताता। देन नेक्स्ट सीन में हम उन्हीं तीनों मेंबर्स को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में मीना के भाई गोमिनम से मिलने आ रहे थे। और जैसे ही इस बारे में मैनेजर को पता चलता है तो वो जानबूझकर मीना को काफी सारी ड्रिंक्स पिला देते हैं ताकि मीना उन तीनों के आने से पहले टल्ली होकर यहीं पे बेहोश हो जाए। जब मीना ड्रिंक करने के बाद बेहोश हो जाती है तभी थोड़ी देर बाद भागते हुए वहाँ पे जेरमी आता है। जेरमी मीना को उठाते हुए कहता है कि देखो गोमिनम, जाग जाओ क्योंकि आज तो मैं पता करके रहूंगा कि आखिर तुम्हारी बहन है कहाँ। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे शिनवू आता है एंड आफ्टर दैट हमारा तैक्युंग। बट उन तीनों में से कोई भी मीना से बात नहीं कर पाता क्योंकि हमारी मीना तो टल्ली होकर बेहोश हो गई थी। तैक्युंग को जलाने के लिए जब यूहेई मीना की काफी ज्यादा केयर करने की कोशिश करती है तो यहाँ पे उन तीनों का रिएक्शन देखने लायक था, स्पेशली हमारे जेरेमी का। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को साथ में ड्रिंक करते हुए देखते हैं, जहाँ गोमिनम को एक ही नजर में देखते ही शिनवू को पता चल जाता है कि वो गोमिनम नहीं बल्कि मीना है। आई मीन कि वो लड़का नहीं बल्कि लड़की है। मीना जब तैक्युंग के ऊपर गिर जाती है तो उसे टच करते ही यहाँ पे तैक्युंग को भी पता चल जाता है कि ये कोई और नहीं बल्कि मीना है, जो कि अपने भाई को बचाने के लिए गोमिनम बनने की एक्टिंग कर रही है। तैक्युंग को जैसे ही इसके बारे में पता चलता है तो वो गोमिनम को लेकर वहाँ से चला जाता है। मीना जैसे ही अपने बगल में तैक्युंग को देखती है तो वो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को साथ में अंदर देखते हैं, जहाँ मीना तैक्युंग के सामने काफी ज्यादा अजीब अजीब हरकतें करती है, जिसे देखकर तैक्युंग उससे कहता है कि लगता है तुम्हें कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है, इधर आओ मैं उतार दूं। मीना तैक्युंग से पूछती है कि क्या आप मुझे पहचान गए, तो जिस पर तैक्युंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें नहीं पहचान पाऊंगा। अरे बिल्कुल पहचान गया, बिकॉज मैं तो तुम्हें तुमसे भी ज्यादा जानता हूँ। एंड देन कहता है कि क्या तुम सच में मुझसे दूर जाना चाहती हो, तो जिस पर मीना कहती है कि मैं जब भी आपको देखती हूँ तो मुझे काफी ज्यादा हर्ट होता है और ये सब मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। दैट्स वाई मेरा सभी से दूर चले जाना ही हम दोनों के लिए बेहतर होगा। ये सब बोलते बोलते मीना वहीं पे सो जाती है। तैक्युंग कहता है कि मुझे इस बात का हमेशा से डर था कि एक दिन मैं तुम्हें खो दूंगा, बट मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। देन नेक्स्ट सीन में हम तैक्युंग को बाहर देखते हैं, जो कि मैनेजर से मीना को घर छोड़ने के लिए बोलता है, तो जिस पर मैनेजर कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि अगर एक बार मीना यहाँ से चली गई तो फिर तुम दोबारा उसे कभी भी नहीं देख पाओगे, बिकॉज मीना यहाँ से अफ्रीका जाने वाली है। तो क्या तुम सच में मीना को खुद से दूर करना चाहते हो? बट तैक्युंग इस बात का कोई भी आंसर नहीं देता। अंदर जाने के बाद तैक्युंग अपने टेडी बियर से कहता है कि अब क्योंकि मैं मीना को भूलना चाहता हूँ, दैट्स वाई अब तुम्हें भी मेरे रूम से बाहर जाना होगा। बट हमारा तैक्युंग जहाँ भी जा रहा होता है उसे उस जगह पे सिर्फ और सिर्फ मीना की ही याद आ रही थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मीना अपने बुआ जी से मिलने जाती है तो वो उससे बताती हैं कि तैक्युंग की मॉम तुमसे मिलना चाहती हैं। देन नेक्स्ट सीन में हम मीना को तैक्युंग के मॉम के पास देखते हैं एंड यहाँ पे फाइनली तैक्युंग की मॉम मीना से हर एक काम के लिए माफी मांगते हुए उसे उसकी मॉम की गाए हुए गानों की सीडी देती हैं। तैक्युंग की मॉम कहती है कि तुमने सही कहा था, तुम्हारे डैड ने मुझसे ज्यादा हमेशा तुम्हारी मॉम को प्यार किया था और ये बात तुम्हारी मॉम को भी पता थी। तैक्युंग की मॉम जब उसे सॉरी बोलती हैं तो मीना कहती है कि आई थिंक कि आपको माफी मुझसे नहीं बल्कि तैक्युंग से मांगनी चाहिए, बिकॉज अभी तक आपने सबसे ज्यादा उसी को हर्ट किया है। तो जिस पर तैक्युंग की मॉम कहती हैं कि आखिर तुम ये सब कैसे कह सकती हो, बिकॉज अगर मैं तैक्युंग के साथ रहूंगी तो फिर तुम्हारा तैक्युंग के साथ रहना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी तक मैंने तुम्हारे पेरेंट्स के साथ जो कुछ भी किया है उसे जानने के बाद अब तुम मुझे देखना नहीं चाहोगी। जिससे सुनकर मीना कहती है कि
आप जिससे प्यार करते हैं उसे खुद से दूर कर देना ये प्यार बिल्कुल भी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हम तैक्युंग को देखते हैं जिसे एक एक करके सभी मेंबर्स काफी कुछ सुना रहे थे, जैसे कि पहले हमारा जर्मी, आफ्टर दैट यूहेई एंड एट लास्ट हमारा शिनवू। बिकॉज तैक्युंग ने मीना को काफी ज्यादा आसानी से जाने दिया एंड उसने उसे रोकने की भी कोशिश नहीं की। यहाँ पे तो हमारा शिनवू मीना को तैक्युंग को तो कुछ ज्यादा ही सुना देता है। शिनवू कहता है कि मैंने मीना के लिए वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था एंड उसे रोकने के लिए भी काफी ज्यादा मेहनत की, लेकिन उसने मुझे छोड़कर तुम्हें एक्सेप्ट किया। बट तुमने तो उसके लिए कुछ भी नहीं किया बिकॉज तुम्हारे लिए मीना से ज्यादा इम्पोर्टेंट तुम्हारा प्राइड है। देन नेक्स्ट सीन में हम तैक्युंग की मॉम को देखते हैं जो कि फाइनली तैक्युंग के पास जाकर उससे माफी मांगती है। तैक्युंग की मॉम कहती है कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी मेरी तरह किसी अपने को खो दो जो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्यारा है। बिकॉज मीना ने मुझसे कहा था कि उस इंसान को खुद से दूर करना जिससे आप प्यार करते हैं ये प्यार नहीं है। जाने से पहले तैक्युंग अपनी मॉम से कहता है कि मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपने अभी तक मेरे साथ जो कुछ भी किया है मैं उसके लिए आपको माफ कर दूंगा, बट हाँ मैं आपकी माफी सुनने आपके पास दोबारा जरूर आऊंगा और तब तक के लिए टेक केयर मॉम। तैक्युंग के मुंह से पहली बार मॉम वर्ड सुनकर तैक्युंग की मॉम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती हैं, क्योंकि तैक्युंग ने आज से पहले अपनी मॉम को मॉम कभी भी नहीं कहा था, वो हमेशा अपनी मॉम को आंटी बोलता था। देन नेक्स्ट सीन में हम तैक्युंग को देखते हैं जो कि हर जगह मीना को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था बट उसे मीना कहीं भी नहीं मिलती, और जब ये बात बाकी मेंबर्स को पता चलती है तो वो सभी काफी ज्यादा हैप्पी होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम मीना को देखते हैं जो कि एक आखिरी बार ए एंजल का कॉन्सर्ट देखने आई थी बिकॉज थोड़ी ही देर बाद वो कोरिया छोड़कर अफ्रीका जाने वाली है। तैक्युंग उसे वहाँ पे भी फाइंड करने की कोशिश करता है बट इतने सारे लोगों के बीच में वो मीना को फाइंड नहीं कर पाता। देन नेक्स्ट सीन में हम तैक्युंग को स्टेज पर देखते हैं जो कि मीना के लिए वही सॉन्ग गाता है जिसे मीना के डैड ने अपनी वाइफ के लिए लिखा था। और इस सॉन्ग का सिंपली मतलब ये है कि जो भी पर्सन इस सॉन्ग को गाता है वो अपनी लवर को दोबारा अपने पास बुलाना चाहता है। मीना जब वापस जा रही होती है तो तैक्युंग उससे कहता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे सुन रही हो, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा बिकॉज अभी मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पे काफी ज्यादा रोशनी है और तुम जहाँ पे हो वहाँ पे काफी ज्यादा अंधेरा है। और हाँ मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम प्लीज वहाँ पे कभी मत जाना जहाँ से मैं तुम्हें ना देख सकूँ, सो प्लीज वहाँ पे आओ जहाँ से मैं तुम्हें देख सकूँ। वहीं दूसरी तरफ शिनवू स्टाफ मेंबर से कहता है कि प्लीज आप स्टेज की लाइट्स को ऑफ करके ऑडियंस के तरफ की लाइट्स को ऑन कीजिए। वहीं दूसरी तरफ हमारा तैक्युंग अभी भी मीना को फाइंड करने की कोशिश कर रहा था बट जैसे ही लाइट्स ऑन होती है तो उसे मीना एक बार में ही दिख जाती है। और फिर क्या था, मीना को देखते ही तैक्युंग भागते हुए मीना के पास जाता है एंड जाकर उसे हक कर लेता है। तैक्युंग कहता है कि देखो मीना, आज से मैं ये बात तुम्हें हर दिन बोलूंगा, सो प्लीज ध्यान से सुनना। एंड आफ्टर दैट वो फाइनली यहाँ पे मीना को आई लव यू बोलता है, जिसे सुनकर मीना भी काफी ज्यादा हैप्पी होती है एंड उसी के साथ साथ थोड़ी सी इमोशनल भी। एंड गाइज ये सब देखने के बाद तो वहाँ पे खड़े सभी पब्लिक का रिएक्शन देखने लायक था। आफ्टर दैट हम उन दोनों को साथ में देखते हैं जहाँ मीना तैक्युंग से कहती है कि वैसे अफ्रीका में भी काफी सारे स्टार्स होंगे ना, जिसे सुनकर तैक्युंग कहता है कि वैसे क्या तुम्हारा जाना जरूरी है, तो जिस पर मीना कहती है कि आप टेंशन मत लो बिकॉज मैं बहुत जल्द ही वापस आ जाऊंगी। मीना के जाने से पहले तैक्युंग मीना को अपना सड़ा सा मैजिक दिखाते हुए उसे वही नेकलेस एज अ गिफ्ट देता है, जिसके बाद वो दोनों साथ में थोड़ी बहुत मस्ती करते हैं। मीना कहती है कि मैं उस स्टार को कभी भी खुद से दूर नहीं जाने दूंगी जिसे मैंने काफी मुश्किल से पाया है। और यहीं पे इन दोनों की मस्ती के साथ हमारा ये प्यारा सा ड्रामा खत्म हो जाता है। सो गाइज, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं नेक्स्ट ड्रामा कौन सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, तो क्या मैं आपको बता दूँ? चलो बता देती हूँ, चलो बता ही देती हूँ। सो गाइज, नेक्स्ट ड्रामा जो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी थोड़ा पुराना ड्रामा है, बट एज यू नो ओल्ड इज गोल्ड।
तो जिस तरह हमारा ये ड्रामा काफी ज्यादा फनी था, उसी तरह हमारा अगला वाला भी ड्रामा काफी ज्यादा फनी होने वाला है। और गाइस, जो मैं नेक्स्ट ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो भी थोड़ा सा पुराना है, बट इतना नहीं जितना ये वाला था। और गाइस, आने वाले ड्रामा में सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसमें हमारी फीमेल लीड कोई और नहीं बल्कि गोमिनम है। एंड गाइस, गेस व्हाट, मेन लीड कौन है? आप लोग गेस करके बताओ। नहीं पता? चलो कोई नहीं, मैं बताती हूँ। तो हमारे आने वाले ड्रामा में हमारा मेन लीड और कोई नहीं बल्कि शिनवू है। आई नो कि ये बात जानने के बाद आप में से काफी लोग काफी हैप्पी हुए होंगे, बिकॉज मैं भी काफी हैप्पी हुई थी। सो अगर आप शिनवू एंड गोमिनम की जोड़ी एंड इन दोनों की लव स्टोरी को देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में लिखो यस। और हाँ गाइस, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि हमारा आने वाला ड्रामा रोमांटिक या फिर फनी नहीं होगा, बिकॉज वो ड्रामा तो और भी ज्यादा फनी एंड रोमांटिक है। और वैसे भी हम के पॉप आइडल लव क्यूट वाले ड्रामा को रोमांटिक नहीं कह सकते, बट हाँ फनी जरूर कह सकते हैं, बिकॉज इस ड्रामा में तो आई थिंक कि रोमांस के नाम पे सिर्फ और सिर्फ 2 किसिंग सीन थे। बट गाइज, हमारा आने वाला ड्रामा फनी के साथ साथ काफी ज्यादा रोमांटिक भी है। तो अगर आप गोमिनम एंड शिनवू को साथ में देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट डाउन यस। और अगर आप में से काफी लोग यस कमेंट करते हैं तो मैं डेफिनेटली उस ड्रामा को एक्सप्लेन करूंगी। सो गाइस, फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय एक्सप्लेनेशन। स्टे सेफ एंड हेल्दी, बाय बाय। और हाँ गाइस, कमेंट करके तो ये बात बताना बिल्कुल मत भूलना कि आप में से काफी लोग कितने लोग इस ड्रामा को मिस करोगे और कितने लोग नहीं। और अभी फाइनली वाला बाय बाय, वरना आपकी मॉम भी डांट लगाएंगी और हमारी मॉम भी डांट लगाएंगी। सो चलो अब अपने अपने काम पे चलते हैं, बाय बाय। और हाँ गाइस, आप लोग ये बिल्कुल मत सोचना कि इस ड्रामा की वीडियो क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा ख़राब होगी। एक्चुअली ये सब मैंने ना काफ़ी ज़्यादा जल्दी में किया है, दैट्स वाई इसकी वीडियो क्वालिटी कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। बट ट्रस्ट मी गाइस, जब मैं इसका एक्सप्लेनेशन करूँगी ना तो आपको इसकी वीडियो क्वालिटी भी बहुत अच्छी मिलने वाली है। सो आप तो इस बात का टेंशन लेना ही मत कि इसकी वीडियो क्वालिटी ख़राब होगी। एंड नाउ फाइनली बाय बाय। तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ड्रामा में। तब तक आप लोग कमेंट करके बताओ कि क्या आपको ये ड्रामा चाहिए या फिर नहीं।